हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जुमानजी मूवी की। यह एक एडवेंचर एंड फैंटेसी मूवी है। ईयर 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 55% एंड ऑडियंस स्कोर 62% जितना मिला है। अगर आप ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसी ही मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब जुमानजी मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1869 ब्रानफोर्ड शहर से। उस वक्त एक डरावनी रात में दो बच्चे एक गेम लेकर आए थे। वो बहुत ही डर गए थे और अब वो दोनों उस गेम को संदूक में बंद करके जमीन में दफना रहे थे। उस गेम को दफनाते वक्त ड्रम के बजने की आवाज भी उन्हें सुनाई देती है। दरअसल यह एक श्रापित गेम थी जो ड्रम की आवाज से बच्चों को अपनी ओर खींचती थी। अब 100 साल बाद की स्टोरी दिखाई गई है। उसी ब्रानफोर्ड शहर में एलम पेरिस नाम का एक लड़का रहता था। उसे कुछ बच्चे हमेशा परेशान करते थे, तो वो उन सबसे बचने के लिए अपने डैड की शूज की कंपनी में आ जाता था। उस फैक्ट्री में एक काल नाम का लड़का भी जॉब करता था। वो और एलन अच्छे दोस्त थे। अब एक दिन एलन की गलती से उस फैक्ट्री की शूज बनाने की मशीन अचानक खराब हो जाती है। एलन के डैड बहुत गुस्से में थे और वो एलन को पनिशमेंट देने ही वाले थे, तभी काल कहता है कि वह मशीन उसकी लापरवाही से खराब हुआ। और ऐसा कहकर वह अपने दोस्त एलन को पनिशमेंट से बचा देता है, पर उस बेचारे को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अब एलन अपनी डैड की फैक्ट्री से वापस घर की ओर जा रहा था। तभी फिर से वह शरारती बच्चे उसे घेर लेते हैं और एलन को बहुत मारते हैं। अब एलन वहां से भागता है और एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास आकर खड़ा रहता है। तभी उसे ड्रम की आवाज सुनाई देती है। एलन उस आवाज की ओर आगे बढ़ता है तो उसे वहां पर एक पुराना संदूक मिलता है। उस संदूक में एक गेम थी जिस पर जुमानजी लिखा हुआ था और एलन वह गेम अपने घर ले जाता है। थोड़ी देर बाद एलन के डैड उसे आकर मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बहुत ही डरपोक हो और सहमे से रहते हो, तो अब मैंने तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेजने का डिसीजन लिया है। एलन बोर्डिंग स्कूल जाना नहीं चाहता था, तो वो अपने डैड से इस बात पर झगड़ा करता है, पर उसके डैड अपने डिसीजन पर अड़े रहते हैं और वो एलन की मॉम के साथ एक पार्टी में जाने के लिए निकलते हैं। एलन समझ गया था कि उसके डैड उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजकर ही रहेंगे, तो वो घर छोड़कर भागने का डिसीजन लेता है। एलन घर से भागने के लिए रेडी था। तभी उसकी फ्रेंड सारा उसके घर आती है। उन दोनों को वह ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है, तो वह दोनों उस संदूक के पास आते हैं जो एलन को मिला था। वो उस संदूक को खोलकर गेम को बाहर निकालते हैं और गेम खेलने लगते हैं। और जैसे ही गेम में पासे डालते हैं, गेम अपना स्टेप चलने लगती है और उस गेम के बीच में एक हरे रंग का क्रिस्टल बॉल था। उसमें एक मैसेज आता है और उन्हें भयानक आवाजें सुनाई देती है। अब एलन की बारी थी, तो वो जैसे ही अपनी चाल चलने वाला था तभी एक घड़ी बजने लगती है, तो वो चौंक जाता है और गलती से वह पासे एलन के हाथ से नीचे गिर जाते हैं। तभी उस क्रिस्टल बॉल पर एक मैसेज आता है कि जब तक कोई 5 या 8 नंबर के पासे नहीं लाता तब तक एलन को एक जंगल में रहना पड़ेगा, यानी कि तब तक एलन उस गेम में कैद रहेगा। और तभी एलन की पूरी बॉडी धीरे धीरे उस गेम में चली जाती है। यह सब देखकर सारा डर जाती है और तभी वहां पर ढेर सारे डरावने बैट्स आ जाते हैं, तो सारा वहां से भाग जाती है। अब उस हादसे को करीब 26 साल हो गए थे। अब एलन के हाउस में नोरा नाम की औरत अपने नेफ्यू पीटर और जूडी के साथ रहने के लिए आती है। पीटर और जूडी के मॉम डैड एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और एलन के मॉम डैड की स्टोरी वीडियो में आगे पता चलेगी। अब दूसरे दिन नोरा दोनों बच्चों को घर छोड़कर अपनी जॉब पर निकल जाती है। वह दोनों बच्चे पूरे घर में घूम रहे थे और तभी उनके हाथों में वह जुमानजी गेम आती है। अब पीटर और जूडी इस गेम के रूल पढ़े बिना उसे खेलने लगते हैं। पहली चाल में घर में बड़े बड़े मच्छर आ जाते हैं और दूसरी बार कुछ शरारती बंदर घर में आ जाते हैं। यह सब देखकर वह दोनों डर जाते हैं कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी वह दोनों वापस उस गेम के पास आकर गेम के रूल्स पढ़ते हैं, तो वहां लिखा था कि इस गेम को खत्म करने के बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। तो वह दोनों फिर से गेम खेलने लगते हैं। पीटर पासे डालता है और आखिर 5 नंबर आते हैं।
जिसमें मैसेज में लिखा था कि जो काफी सालों से दूर था वह वापस आने वाला है। तभी उन्हें वहां पर किसी की आवाज सुनाई देती है और आखिर पिछले 26 ईयर से फंसा हुआ एलन वापस अपने घर आ जाता है। उसने आदिवासी लोगों के जैसे कपड़े पहन रखे थे और उसका बिहेव भी थोड़ा अजीब था। अब एलन का रोल फिल्म में रॉबिन विलियम्स ने प्ले किया है, जिन्हें हम गुड विल हंटिंग और नाइट एट द म्यूजियम जैसी मूवी में भी देख चुके हैं। अब एलन घर आकर पीटर और जूडी को अपने मॉम डैड के बारे में पूछता है, तो जूडी कहती है कि दरअसल एलन का घर उसकी आंट नोरा ने खरीद लिया है। वह कहती है कि यहाँ पर एलन नाम का लड़का रहता था, वो एक दिन अचानक गायब हो गया। एलन यह सुनकर घर के बाहर आता है और वहां पर एक पुलिस वाले की कार पर खड़ा हो जाता है। वो पुलिस वाला एलन का फ्रेंड कार्ल था, पर इतने साल बाद वह दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। अब एलन अपने मॉम डैड को ढूंढने के लिए उसके डैड की सूज की फैक्ट्री में आता है। पीटर और जूडी भी एलन के साथ वहां पर आते हैं। वह फैक्ट्री बंद हो चुकी थी और पूरी तरह से खंडेर हो गई थी। एलन को वहां पर एक आदमी से बात करके पता चलता है कि जब एलन अचानक गायब हो गया तो उसके डैड को काफी सदमा पहुंचा। उन्हें लगा कि एलन उनके स्ट्रिक्ट बिहेव की वजह से चला गया, तो उन्होंने एलन को ढूंढने के लिए अपना वक्त और पैसा सब लगा दिया और इसी वजह से उनकी शूज फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा। और बस एलन के गम में ईयर 1991 में वह दोनों मारे गए और तब से यह फैक्ट्री भी बंद हो गई। एलन अपसेट हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके डैड भले ही स्ट्रिक्ट थे पर उसे बहुत चाहते थे। अब एलन डिसाइड करता है कि कुछ भी करके वह इस जुमांजी गेम को खत्म करके रहेगा। एलन अपने असली गेटअप में आ जाता है। अब एलन अचानक उस गेम में चला गया था और तब सारा वहां से डरकर भाग गई थी। तो उस गेम को खत्म करने के लिए एलन को अपनी गेम पार्टनर सारा चाहिए थी, क्योंकि उसके बगैर यह गेम खत्म नहीं हो सकती थी। तो एलन सारा को ढूंढने के लिए पीटर और जूडी से कहता है। अब वो तीनों सारा को मिलने उसके घर जाते हैं। जब एलन सारा को अपना इंट्रो देता है तो सारा बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद एलन उसे सब सच बता देता है। वही सारा भी कहती है कि एलन के अचानक गायब होने के बाद उसे काफी शौक लगा था। उसने सब लोगों को यह बात बताई थी, पर सबने उसको पागल ही समझा। पर आखिर एलन के कहने पर वो उस जुमांजी गेम को खत्म करने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो सभी एलन के घर आते हैं और वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। सारा गेम स्टार्ट करती है तो एक पेड़ बाहर आता है और यह पेड़ मैन ईटर था, यानी कि यह पेड़ सब लोगों को खींचकर खा जाता था। अब वो पेड़ पीटर को खाने के लिए अपनी ओर खींच रहा था, तभी एलन उसे बचा लेता है और वो पेड़ वापस चला जाता है। अब गेम में एलन की बारी थी। एलन अपनी चाल चलता है, तभी एक वैन नाम का शिकारी गेम से बाहर आता है जो एलन को मारना चाहता था। एलन और वैन उस गेम के जंगल में ही मिले थे और तब से वैन एलन का शिकार करना चाहता था। आखिर एलन किसी तरह से उस हंटर वैन को चकमा देकर उससे अभी के लिए बच निकलता है। अब गेम में जूडी की बारी थी। जूडी जैसे ही अपनी चाल चलती है तभी उस गेम के सारे एनिमल्स बाहर आ जाते हैं और एलन के आधे घर को तबाह कर देते हैं। अब वो चारों घर से बाहर निकल गए थे क्योंकि वो हंटर वैन घर वापस आ सकता था। तभी कार्ल उन्हें देख लेता है। कार्ल को लगता था कि शहर में जो भी यह सब हो रहा है उसकी वजह शायद एलन है, क्योंकि उसके आने के बाद ही यहाँ इतनी तबाही हुई। तो कार्ल एलन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है, पर वो जाते वक्त जुमांजी गेम सारा को देकर जाता है क्योंकि वो इस गेम को कंटिन्यू कर सके। अब अगली बारी पीटर की थी। पीटर कुछ भी करके गेम को जल्दी खत्म करना चाहता था, तो वो चीटिंग करके वो नंबर लाने की कोशिश करता है जिससे गेम खत्म हो सके। पर पीटर की चालाकी जुमांजी के आगे नहीं चलती और उसे चीटिंग करने के लिए सजा मिलती है, जिसमें वह इंसान से धीरे धीरे एक बंदर में बदलने लगता है। दूसरी ओर एलन कार्ल के साथ कार में था। एलन को पता था कि कार्ल उसे नहीं छोड़ेगा, तो एलन कार्ल को सब सच बता देता है। कार्ल आखिर अपने पुराने दोस्त एलन को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाता है और एलन को छोड़ देता है। अब एलन सारा और दोनों बच्चों से आकर मिलता है। वह चारों उस गेम को खत्म करने के लिए वापस एलन के घर पर आते हैं। अब पूरा माहौल बदल गया था। एलन का घर एक जंगल जैसा लग रहा था। गेम की असर से वह पूरा बदलने लगा था। अब सब जगह पर पेड़ थे। अब वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। तभी अचानक घर में भारी बारिश होने लगती है। उस बारिश से पूरे घर में पानी आ जाता है और बारिश सिर्फ एलन के घर में ही हो रही थी, बाहर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तभी घर में एक बड़ा मगरमच्छ आ जाता है जो इन चारों को खाने के लिए आगे बढ़ता है।
वो सभी उस मगरमच्छ से बचने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे। तभी नोरा काल के साथ घर आ जाती है। अब काल दरवाजा खोलता है तो घर का सारा पानी और वह मगरमच्छ बाहर आ जाते हैं। काल और नोरा उसमें बच जाते हैं। नोरा दोनों बच्चों को घर में ढूंढने में लग जाती है। घर का नजारा देखकर वह चौंक जाती है। नोरा एक रूम का दरवाजा खोलती है तो वहां पर शेर था, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। तभी पीटर आकर अपनी आंट नोरा को अभी के लिए एक रूम में लॉक कर देता है, क्योंकि अभी उसके पास वक्त नहीं था अपनी आंट को सब समझाने का। पीटर की बारी आती है तो वो पासे डालता है। तब एक बड़ा स्पाइडर वहां पर आ जाता है। वो सब उससे बच जाते हैं। अब सारा गेम स्टार्ट करती है तो मैसेज आता है कि होशियार रहना अब, क्योंकि धरती फटेगी फटाफट। तभी भूकंप आता है और एलन का घर 2 हिस्सों में बंट जाता है। अब उस भूकंप की वजह से घर में सब कुछ बिखर जाता है और एलन और बाकी लोग अलग हो जाते हैं। वह जुमांजी गेम भी नीचे गिर जाता है। एलन भारी मुसीबतों का सामना करके आखिर वह गेम वापस पा लेता है, पर तभी उसका जानी दुश्मन वैन वहां पर आ जाता है। अब वैन अपनी गन से एलन को मारने ही जा रहा था, तभी एलन चुपके से गेम के पास से फेंकता है, क्योंकि अब उसकी ही बारी थी। डाइस नीचे गिरते हैं और आखिर उसमें वही नंबर्स आते हैं जो इस गेम को खत्म कर देते हैं। जैसे ही नंबर सही आते हैं, उस ग्रीन क्रिस्टल बॉल पर जुमांजी मैसेज आता है और तभी एलन कहता है जुमांजी। वैन अपनी गन से गोली चलाता है, पर आखिर गेम खत्म हो गई थी और वह भी गेम का एक हिस्सा था, तो सब अपने आप वैनिश होने लगता है। यानी कि अब तक जुमांजी गेम की वजह से जितने भी जानवर बाहर निकले थे, सब वापस उस गेम में चले जाते हैं और सब पहले जैसा ठीक हो जाता है। जब सब खत्म हो जाता है, तब एलन और सारा देखते हैं कि वो वापस 26 साल पहले जैसे थे वैसे ही हो गए थे। यानी कि पिछले 26 सालों में उन पर जो कुछ बीता था वह सब खत्म हो गया था। एलन अपने डैड से मिलता है और अपने डैड से माफी मांगता है। वैसे उसके डैड को जुमांजी गेम के बारे में कुछ पता नहीं था, पर फिर भी वो खुश थे क्योंकि एलन उनसे अब नाराज नहीं था। एलन अपने डैड से कहता है कि शूज फैक्ट्री में वो मशीन भी उसी की वजह से खराब हुआ था, उसमें काल का कोई कसूर नहीं था। यह सुनकर एलन के डैड बहुत खुश हो जाते हैं और वो एलन से वादा करते हैं कि वो काल को वापस जॉब पर रख लेंगे। सारा और एलन समझ गए थे कि वह दोनों वापस अपने वक्त में आ गए हैं, तो जूडी और पीटर वहां पर नहीं थे। आखिर वह दोनों उस जुमांजी गेम को एक बड़े पत्थर के साथ रस्सी से बांधकर समंदर में फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। बड़े होने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। आखिर उनके घर जिम और एलन नाम का कपल आता है, जो पीटर और जूडी के मॉम देते हैं। एलन और सारा के सामने जूडी और पीटर आते हैं। उन दोनों को देखकर एलन और सारा बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे पीटर और जूडी को भी गेम के बारे में कुछ याद नहीं था, क्योंकि गेम फिनिश होने के बाद सब पहले जैसा ही हो गया था। एलन, सारा, पीटर और जूडी फिर से ठीक 26 साल बाद मिलते हैं और तभी समंदर के किनारे का सीन दिखाया गया है, जिसमें 2 लड़कियां बीच पर घूम रही थी और उन्हें वहां पर ड्रम की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है तो वहां पर जुमांजी गेम थी। आखिर गेम ने फिर से अपना शिकार ढूंढ लिया था और बस यहीं पर जुमांजी मूवी खत्म हो जाती है। यहीं पर जुमांजी मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।